नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। कर्नल सोफिया कुरैशी पर बीजेपी मंत्री विजय शाह के बयान से बिगड़ी बीजेपी की छवि को सुधारने के लिए पार्टी अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के निर्देश पर पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह समेत कई बीजेपी नेता कर्नल सोफिया कुरैशी के छतरपुर स्थित घर पहुंचे। वहां उन्होंने कर्नल के परिजनों से मुलाकात की और कहा कि सोफिया हमारे देश की बेटी हैं, हमें उन पर गर्व है। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बयान के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हर जगह उनकी आलोचना शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और विजय शाह के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला और समर्थकों के साथ विजय शाह के भोपाल स्थित बंगले पर पहुंचे। उन्होंने वहां मंत्री की नेम प्लेट पर कालिख पोती, बंगले के गेट पर स्याही फेंकी और तिरंगा लहराते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विजय शाह बंगले के अंदर ही थे। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बयान पर उठे विवाद के तूल पकड़ने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मामले पर मध्य प्रदेश संगठन से रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विजय शाह को तलब किया और उनसे स्पष्टीकरण की मांग की। इस बीच विजय शाह ने भी अपने बयान पर खेद जताया। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि मैं बहन सोफिया से 1000 बार माफी मांग सकता हूं। विजय शाह ने हाल ही में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवा दी। आतंकियों ने कहा था कि मोदी को बताना कि उन्होंने हमारे हिंदुओं को मारा और उनके कपड़े उतारे, इसलिए पीएम मोदी ने उनकी बहन को हमारी सेना के जहाज में भेजा ताकि वो उनको सबक सिखा सके। विजय शाह के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोग शाह के पुराने विवादित बयानों के वीडियो शेयर कर रहे हैं और जमकर आलोचना भी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री मोहन यादव भी अपने मंत्री के इस बयान से नाराज हैं। उन्होंने विजय शाह को सख्त हिदायत दी है। बयान के कुछ घंटों बाद ही शाह को भोपाल भी बुला लिया गया। शाह की बीजेपी आला कमान के साथ बातचीत हुई, जिसकी एक तस्वीर भी वायरल हो रही है। इस तस्वीर को देखकर लोगों का कहना है कि आला कमान के सख्त रवैये के बाद वे हवाई चप्पल में ही दौड़ते हुए भोपाल के बीजेपी कार्यालय पहुंच गए। आखिर ऐसी गलती करते ही क्यों हो। इससे पहले भी विजय शाह महिलाओं पर और हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर भड़काऊ बयान दे चुके हैं। शाह ने एक बार शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के ऊपर भी विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद जगह जगह शाह का पुतला फूंका गया था और प्रदर्शन किया गया था। इस विवाद के कारण उनकी सीट भी चली गई थी, लेकिन फिर 4 महीने बाद सरकार में उनकी वापसी हो गई और शिवराज ने भी शाह को माफ कर दिया था। इसके बाद 2022 में शाह का एक और विवादित बयान वायरल हुआ था, जिसमें वे कह रहे थे कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन गरीबों की सुध लेने वाले पहले पीएम मोदी ही हैं, वरना इससे पहले तो गधे, घोड़े और हाथी छाप ही प्रधानमंत्री बनते रहे हैं। विजय शाह के ताज़ा बयान ने न सिर्फ सियासी हलकों में हंगामा मचाया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी बैकफुट पर ला दिया है। बीजेपी इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि विजय शाह को न सिर्फ मंत्री पद से हटाया जाए, बल्कि पार्टी से भी सस्पेंड कर दिया जाए। सवाल तो ये है कि क्या विजय शाह इस बार भी माफी मांगकर बच जाएंगे या पार्टी उनके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाएगी। आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.